अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं सनशाइन डिजिटल। मेरा नाम है सैफुल्ला। नाज़रीन, मैं और आप जब भी फेसबुक या यूट्यूब ऑन करते हैं, किसी भी वीडियो को क्लिक करते हैं तो उस वीडियो के नीचे एड्स चल रहे होते हैं मुख्तलिफ लोन ऐप्स के। आप अगर लोन लेना चाहते हैं तो हमारी ऐप्स को डाउनलोड करें, उस पर जो है आपको आसानी से कर्जा मिल सकता है। उन ऐप्स में कुछ ऐप्स के मैं आपके सामने नाम रखता हूँ, जिसमें ज़्यादातर आता है बरवक्त लोन, इजी लोन, पीके लोन, इजी कर्जा, होम लैंड, सीता लोन, मिस्टर लोन। ये काफ़ी ऐप्स हैं जिनके एड्स वगैरह नीचे चल रहे होते हैं कि आप अगर लोन लेना चाहते हैं तो आपको जो है आसानी से कर्जा मिल सकता है, लोन मिल सकता है। फिर कंपनियों का इन ऐप्स का जो तरीका बर्दाश्त क्या होता है कि ये एजेंसा देते हैं आपको 90,000 का या 1 लाख का, क्या आपको 1 लाख तक लोन दे सकते हैं और आपने 2 या 3 हज़ार जो है 3 महीने के लिए आपको देंगे। उसके बाद 3 महीने के बाद आपने 3,000 बढ़ाकर हमें वापस कर देना है। लेकिन होता बिल्कुल इसके बरक्स है कि ये जब बंदा इसको डाउनलोड कर लेता है, रजिस्टर कर लेता है, रजिस्टर करने के बाद जब बंदा लोन अप्लाई करता है तो सबसे पहले ये सिर्फ 3,000 का कर्जा देते हैं और 3,000 कर्जा 90,000 का बोलकर सिर्फ 3,000 कर्जा देते हैं। और वो कर्जा भी सिर्फ देते हैं 7 दिन के लिए। 3,000 का कर्जा देते हैं, 7 दिन के अंदर अंदर वो रिटर्न करना होता है। उस बाद में वो बहाना क्या लगाते हैं कि आपको फर्स्ट टाइम था, आपने जो है फर्स्ट टाइम अप्लाई किया, इसलिए हमारी टीम जो है वो आपकी तहकीकात कर रही है, आपको 3,000 आप अगर टाइम पे रिटर्न करेंगे उसके बाद आपका बढ़ता जाएगा। इस तरह का ये तरीका वारदात होता है कि बंदा एक दफ़ा हमारे जानसे में बस फंस जाए। जब फंस जाता है फिर उसका बेचारे का निकलना मुश्किल हो जाता है कि अगर वो 7 दिन के लिए 3,000 को अगर उसको देते हैं तो वो 7 दिन के बाद उसने डबल उनको वापस पे करना होता है। इसके लिए वो 7 दिन के लिए देते हैं, लेकिन 5 दिन के बाद वो जो है बंदे को तंग करना शुरू कर देते हैं कि वही हमारा कर्जा वापस करें, जो आपने लोन लिया वो रिटर्न करें। तो बंदा कहता है कि यार आप कम से कम 7 दिन के लिए मैंने लिया, 7 दिन के बाद अगर मैं 1 दिन ऊपर करता हूँ उसके बाद फिर आप मुझे पेनल्टी डालें या आप मुझे तंग करें। आप 5 दिन के बाद ही शुरू कर दिया आपने। लेकिन ये उनका तरीका बर्दाश्त होता है, बंदे को ब्लैकमेल करते हैं। उनके काफ़ी जो है वो तरीक़ाकार हैं ब्लैकमेल करने के। जो लोग मुतासर हुए हैं, 1-2 मुतासरीन से हमारी बात हुई, उन्होंने हमें बताया कि इनका जो ब्लैकमेलिंग का तरीका होता है वो 5 दिन के बाद 7 दिन के लिए लोन दिया, उसके बाद 5 दिन के बाद वो तंग करना शुरू कर देते हैं कि हमें जो कर्जा लिया आप उसके वापसी करें। तो उसके बाद जब मैंने कहा कि यार 7 दिन का कर्जा है, आप जो है वो 7 दिन के बाद मुझे पूछें, 5 दिन के बाद आप पूछ रहे हैं। फिर वो मुख्तलिफ कॉन्टैक्ट, जब बंदा ऐप को रजिस्टर करता है ना, रजिस्ट्रेशन के वक्त जो है ऐसी चीज़ें वो पूछ लेते हैं बंदे से कि जिससे मोबाइल के तमाम डाटे तक जो है, मोबाइल कॉन्टैक्ट नंबर तक, मोबाइल में जो गैलरी में चीज़ें हैं, आपके पिक्चर्स हैं, तस्वीरें हैं, इवन कि आपके टोटल मोबाइल में जो डाटा है वहाँ तक उनकी रसाई जो है वो आसानी से हो सकती है। वो इस तरह की चीज़ें बंदा अपने लालच में जो है, मजबूरी में जो है वो उसको कर लेता है, डाउनलोड कर लेता है, आपको रजिस्टर कर लेता है। लेकिन पता नहीं चल रहा होता है कि बंदा कितना जो है वो घाटे में जा रहा है, नुकसान में जा रहा है। उस वक्त बंदा मजबूरी में जो है वो हर चीज़ उनको बता देता है। बाद में उसी से वो उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए ब्लैकमेलिंग करते हैं बंदे को, क्योंकि उनकी रसाई जो है वो आपके पूरे मोबाइल तक उनकी रसाई पहुँच जाती है, जिसका वो नाजायज़ फ़ायदा ये उठाते हैं कि आपके मुख्तलिफ जो घर के, फैमिली के, रिश्तेदारों के कॉन्टैक्ट नंबर हैं, मोबाइल नंबर हैं, आपके ससुर का हो गया, आपके दामाद का हो गया, आपके जो है वो चाचू मामू का, ताए का, किसी का भी हो गया, आपके रिश्तेदार जो हैं, करीबी रिश्तेदारों के जो नंबर हैं उनके ऊपर वो कॉल्स करते हैं। कॉल्स करके बताते हैं कि हमसे इसने कर्जा लिया है और अभी ये रिटर्न नहीं कर रहा। और दूसरे वो जो सबसे बुरी हरकत ये करते हैं, बताते ये हैं कि फलां बंदे ने कर्ज लिया है। किसी रिश्तेदार को कॉल करके क्या कहते हैं कि उसने आपका नंबर हमें दिया था कि अगर मैं वापस ना करूँ तो मेरा ये फलां रिश्तेदार वापस करेगा, आपका नंबर दिया था। उससे वो जो रिश्तेदार होता है वो भी मुतनफ़र होता है कि यार लोन आपने लिया, नंबर मेरा दे दिया, मुझे बताया तक नहीं। इस तरह का इनका तरीका बर्दाश्त होता है। और उसके बाद क्योंकि उनकी रसाई आपकी गैलरी तक पहुँच जाती है, अगर कॉल करने तक भी जो है वो बात ना रहे, अगर आप उनको लोन वापस नहीं कर रहे, फिर उनका तरीका बर्दाश्त दूसरा क्या है, आपकी तस्वीरें उठाएंगे गैलरी से, उनके साथ कुछ गूगल से बलकर तस्वीरें उठा के अटैच करेंगे, अटैच करके वो जो है पब्लिक कर देंगे। यहाँ आपके जो फैमिली कॉन्टैक्ट्स हैं, आपके फैमिली नंबर जितने मोबाइल में, उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे। ग्रुप बनाने के बाद वो जो उस ग्रुप में जो वल्गर तस्वीरें हैं वो आपकी तस्वीरों के साथ अटैच करके
वो शेयर कर देंगे या आपकी तरफ से मंसूब करके जो है गलत चीज़ें ग्रुप में डालेंगे ताकि आपको बदनाम किया जा सके, आपकी फैमिली में आपको बेइज्जत करवा के अपना लोन वापस निकलवाया जा सके। इस तरह के पाकिस्तान में दर्जनों नहीं सैकड़ों जो है वो आज तक अभी तक जो है वो सैकड़ों इस तरह के केस सामने आ चुके हैं। तो सबसे ज़्यादा जो हाईलाइट केस हुआ है वो जी रावलपिंडी के मसूद नामी शख्स का, जो कि 6 महीने पहले उनकी नौकरी चली जाती है। वो मजबूर हो जाते हैं, तंग आकर वो अपने घर का किराया देने के लिए 13,000 रुपया ऐप से लोन ले लेते हैं। उसके बाद उनका वो लोन बढ़ता जो है वो 28,000 फिर 35,000 बढ़ता 50 से लाख तक पहुँच जाता है। उनको वो पे वापस करने के लिए लोन एक दूसरी ऐप से लोन लेते हैं, फिर वो दोनों का जो है वो लोन देना पड़ता है उनको। वो बढ़ता 8 लाख तक पहुंच जाते हैं। फिर 8 लाख पे करने के लिए वो आगे पीछे से इधर उधर से जो है वो दोस्तों से रिश्तेदारों से जो है वो लोन लेते हैं, कर्जा लेते हैं रिटर्न करने के लिए। फिर जो उनसे लिया होता है वो उनको इतना मजबूर करते हैं बेचारे को, वो अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर हो जाता है। अपना घर छोड़ के वो चला जाता है किसी और जगह पे जाके अपनी बीवी को वो वॉइस मैसेज करता है कि मैंने फलां लोगों से जो है इतना कर्जा लिया था, फलां ऐप से कर्जा लिया होता, उन्होंने मेरा जीना हराम कर रखा था, जिसलिए मैं घर छोड़ के आ गया हूँ और मैं आपके और बीवी के मैं आपके और बच्चों के जो है वो लायक नहीं हूँ, इसलिए मुझे माफ़ कर देना। और वो पैसा लटक कर जो है फांसी ले लेता है। जब ये केस हाईलाइट हुआ उसके बाद जो है काफ़ी क्रैकडाउन हुआ इन ऐप्स के खिलाफ हुकूमती लेवल पर। फिर इनका जो है ऐप्स का भांडा फूटा। उसके बाद और ये खातून का जो है वो केस सामने आया कि उन्होंने जो है वो लोन लिया नहीं था, उन्होंने सिर्फ ऐप रजिस्टर की थी। अभी रजिस्टर जो ऐप रजिस्टर की थी, उन्होंने लोन अप्लाई नहीं किया था, लेकिन रजिस्टर करने के बाद खुद ब खुद उस कंपनी की तरफ से उन्हें 10,000 का लोन दे दिया जाता है। हालांकि वो अप्लाई नहीं करती, ऑटोमेटिकली उनके अकाउंट में 10,000 वो ट्रांसफ़र कर देते हैं, जो कि वो उसी वक्त रिटर्न भी कर देती हैं, वापस भी कर देते हैं, मुझे नहीं चाहिए। लेकिन वो जो उनके नुमाइंदे होते हैं उस कंपनी के जो नुमाइंदे हैं वो 10,000 वापस देने से इनकार कर देते हैं कि हमें 10,000 नहीं चाहिए। इवन के फिर उस खातून को जो है 40,000 तक साथ जो है उन्हें बता देकर अपनी जान छुड़ानी पड़ती है। यहाँ तक वो बताया। उसके बाद सैकड़ों वाक़यात जो हैं मंजर आम पर आए हैं, जिनके खिलाफ अभी कार्रवाइयाँ हो रही हैं। साइबर क्राइम जो FIA की टीम साइबर क्राइम की है, वो इसके ऊपर तहकीकात कर रही हैं, इनके खिलाफ गिरफ्तार कर चुकी हैं। तो नामी शख्स जो है जिसने खुदकशी की थी, उसके घर में दूसरे दिन जो है FIA साइबर क्राइम रावलपिंडी पहुँचता है। वहाँ से जो है वो नंबर्स वगैरह वो लेते हैं जिनसे ब्लैकमेलिंग हो रही थी, नंबर लेके उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। G8 में जो है साइबर क्राइम की टीम छापा मारती है, वहाँ से कुछ लैपटॉप कुछ कंप्यूटर्स जो है वो बरामद करते हैं। पाकिस्तानी 1 से 1.5 करोड़ आवाम इन ऐप से जो है मुतासर हो चुकी है और अभी ब्लैकमेल हो रही है, तंग हो रही है। इनके खिलाफ गिरफ्तार तंग हो रहा है, साइबर क्राइम कर रहा है। मुझे आपसे भी, आप लोगों से भी अपील है कि इस जैसी जो ऐप्स हैं, जो गंदा तरीका है, जो गंदा एक इनका जो है वो फ्रॉड करने का तरीका है, उससे बचे जाए, अपनी फैमिली को भी बचाया जाए, खुद भी इस टेंशन से बचे जाए। क्योंकि जो कर्जा लेना है उसके बाद जो सूद लगाना है, सूद का तो वैसे हमारा इस्लाम भी इजाज़त नहीं देता, क्योंकि वो तो हम कहते थे कि बैंकिंग जो सूद का निज़ाम है वो ख़त्म होना चाहिए। अभी बैंकों के साथ साथ ये ऐप्स जो आ गई हैं, ये ऐप्स जो है ये ज़्यादा बैंकों से बढ़कर जो है ये बिज़नेस कर रही हैं पाकिस्तान में। तो इससे बचना चाहिए, सूद से मुसलमान का ताल्लुक़ नहीं होना चाहिए, सूद से बचना चाहिए। आप भी बचें, मैं भी बचता हूँ। इनका बिल्कुल बाइकाट किया जाए इन ऐप्स का। और सूद जो है वो हमारे इस्लाम की शरीयत में बिल्कुल शरीयत के खिलाफ है, इससे आप भी बचें, मैं भी बचता हूँ। मुझे उम्मीद है कि हमारे जो अदारे हैं वो इन ऐप्स के खिलाफ जो है वो तसल्ली बख्श कार्रवाई करेंगे और इंशाल्लाह इनका बिल्कुल कमा किया जाएगा। इनको बिल्कुल जो है इंशाल्लाह इन ऐप्स के साथ जो फ्रॉड करते हैं, धोखा करते हैं, इनको बिल्कुल इंशाल्लाह पाकिस्तान से इनका खात्मा किया जाएगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। देखते रहिए सनशाइन डिजिटल। अल्लाह हाफ़िज़।